अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ। ये जो ओम्स लॉ है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। यानी कि तुम ये मान लो अब से आने वाले हर क्वेश्चन में ओम्स लॉ लगभग यूज़ होगा ही होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? जो करंट है, करंट जो फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर से मतलब ये है कि टेम्परेचर हम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहते हैं, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है, तो वो कांस्टेंट है यहाँ पे R। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वल टू लगाना चाहें तो वो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो होगा R, वेयर R इज अ कांस्टेंट, और इसे यहाँ पे क्या कहते हैं? कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगली वीडियोज में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे रेजिस्टेंस मतलब होता है कि प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी चीज़ को रोकने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे अभी हम अगर रखते हैं किसी एक डिजीज़ को रोकने की बात करें अपनी बॉडी में, तो कुछ लोगों की बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है, कुछ लोगों की बॉडी में रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। यानी कि कुछ लोगों को अगर वो डिजीज़ इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो बॉडी अपोज कर देती है उसका, और वो डिजीज़ उस बॉडी को नहीं हो पाता। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, जिनमें कम होता है रेजिस्टेंस, तो उनकी बॉडी में वो डिजीज़ आसानी से इन्फेक्ट कर जाता है। बॉडी के टर्म्स में इसे हम रेजिस्टेंस की जगह एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर हम करंट का, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो यहाँ वर्ड यूज़ होता है रेजिस्टेंस। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में पहले ये लिखा जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, थ्रू अ सर्किट लिखो या कंडक्टर लिखो, सर्किट और कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends। तुमने देखा होगा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है वहाँ करंट कम होता है। ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, 440 वोल्ट हो जाएगा, वहाँ करंट क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 11,000 होते के साथ ही करंट क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा क्या? V इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आर आई के, वेर आर इज द रेजिस्टेंस एंड आई इज द करंट। तो अगर हम I की बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये V पे डिपेंड करेगा एंड R पे। तो करंट के लिए यहाँ हम कह सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है तो करंट कुछ होगा। ठीक है, अगर 440 हो जाएगा तो करंट उससे थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर वही 11,000 हो जाएगा तो करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, अगर मान लो रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसे ऐसे लिखते हैं ओम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास मान लो 50 वोल्ट। तो जरा करंट देखे कितना आएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R।
वी कितना 50 और कितना 10, तो कितना आ गया, आई कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। करंट की यूनिट तो एम्पियर होता है। और अगर हम दूसरा केस लिख लें, रेजिस्टेंस बढ़ा दें, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना कर दें 20 ओम कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहने दें, ठीक। तो आई कितना हो जाएगा भाई वी अपॉन आर, तो कितना हो गया 5/2 हो गया, यानी कि 2.5 एम्पियर हो गया। तो क्या हो रहा है, करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। और कभी ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है तो उसे इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं।